अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो हेमोग्लोबिन के मुताल्लिक है। आप लोगों को प्रेगनेंसी में बहुत बार डॉक्टर ने कहा होगा कि आपका हेमोग्लोबिन का लेवल कम है या आपका हेमोग्लोबिन का लेवल ठीक है, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे पहले कि हम वीडियो को डिटेल से आपके साथ शेयर करें, आपको ये एक्सप्लेन करते चलें कि व्हाट इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन की किस्म होती है जो रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। खून में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा मौजूद होता है इसके। और तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें खास किस्म की प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को जिस्म में सप्लाई करने के काम आती है। तो अब होता ये है कि अगर आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन की कमी हो तो आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से बाहर नहीं निकलती, जो कि आपने अपने फेफड़ों के जरिए मुंह से बाहर निकालना होता है। इस तरह से हेमोग्लोबिन को अपना काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। अब आप इसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकती हैं, तो उसके लिए हम आपको डिफरेंट टिप्स देने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये है कि इंक्रीजिंग आयरन इनटेक, यानी कि अपने जिस्म में आयरन की जो कमी है उसको पूरा करें। इसके बारे में हमारी एनीमिया से रिलेटेड वीडियो मौजूद है, उसमें भी हमने आपको बताया है और अलग से भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें खाने से हेमोग्लोबिन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको मुख्तसरन ये कहेंगे कि मछली, गोश्त, सोया प्रोडक्ट, अंडे, ड्राई फ्रूट, खजूरें, अंजीर, ब्रोकोली, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, पालक, ग्रीन बीन्स, नट्स, बीज और पीनट बटर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज है इंक्रीजिंग फोलेट इनटेक। फोलेट विटामिन बी की किस्म होती है जो कि हीमोग्लोबिन को बनाने में अहम किरदार अदा करती है। अगर आपके जिस्म में विटामिन बी नहीं है तो आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन को बनना मुश्किल हो जाएगा और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे इसकी मौजूदगी अगर ना हो तो अगर आपके अंदर फोलेट की डेफिशिएंसी है तो आपको इसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर सकती हैं जिसमें फोलेट मौजूद होता है, जैसे कि बीफ, पालक, चावल, मूंगफली, ब्लैक आइड पीस, लोबिया, राजमा, एवोकाडोस और लेटस। तीसरी चीज आपको ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जो कि आयरन अब्सॉर्बिंग हो, यानी कि आपकी फूड में अगर विटामिन सी मौजूद हो तो वो आपके जिस्म में आयरन की अब्सॉर्प्शन का काम करता है। अगर आयरन जिस्म में ठीक से अब्सॉर्ब नहीं होगा तो वो हेमोग्लोबिन को बनने नहीं देगा और उसके फंक्शंस ठीक से हो नहीं पाएंगे। तो विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में होता है, लीमू में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है और ग्रीन पत्तों वाली सब्जियों में होता है, हरी मिर्चों में होता है। तो ये अगर आप अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करें तो आपका जो आयरन का अब्सॉर्प्शन लेवल है बढ़ जाता है। जो विटामिन सी और ए की जो ग़िज़ाएं हैं वो तब को बता रहे हैं हम कि विटामिन सी मछली में, लीवर में, स्क्वैश में, शकरकंदी में, केल और कॉलार्ड में होता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन चाहिए होता है जो कि पीली, लाल और ऑरेंज रंग की सब्जियों में, फलों में होता है, जैसे कि गाजर, शकरकंदी, स्क्वैश, कैंटलोप्स और आम। बहरहाल बाकी विटामिन की निस्बत विटामिन ए की बहुत ज़्यादा मकदार जिस्म में अगर हो तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए विटामिन ए की जो मकदार है वो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं लेनी। इसके बाद चौथी चीज़ होती है टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स। अगर आपको ऐसी फूड्स नहीं खाई जा रही या अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। इसकी लेकिन डोजेज जो है वो आपकी डॉक्टर आपको बताती हैं कि आपके जिस्म में जितनी कमी है उसके हिसाब से वो आपको प्रेस्क्राइब करती हैं कि आपको कितनी डोज लेने की ज़रूरत है ताकि आपके जिस्म में हेमोक्रोमैटिसिस ना हो या आपको कॉन्स्टिपेशन, नोज़िया या वॉमिटिंग का मसला ना हो। तो सप्लीमेंट्स आपने लेने हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने वीक्स लेने हैं या मंथ्स लेने हैं। लेकिन ये सब कुछ लेने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हेमोग्लोबिन का लेवल होता कितना है। आमतौर पर एक नॉर्मल इंसान में 13.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये डेसीलीटर खून के होते हैं और अगर औरत में 12 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो तो ये लेवल कम कहलाता है और अगर ये लेवल कम होकर 8 या 6 हो जाए तो फिर आपका स्वेयर एनीमिया कहलाता है, जिसके लिए फिर आपको और तरह की ट्रीटमेंट्स लेने की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सी चीजें आपके जिस्म में इसका लेवल कम कर सकती हैं, वो है आयरन डेफिशिएंसी, प्रेगनेंसी, अगर आपके लीवर या किडनी में प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी कोरियोनिक डिजीज हो। लेकिन आपको इसके सिम्टम भी पता होने चाहिए कि आपके अंदर वो क्या सिम्टम पाए जाएं जिससे आपको पता चल जाए कि आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन की कमी है। सबसे पहले आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, वो एक जैसा नहीं धड़कती, कभी तेज हो जाती है, कभी ज्यादा स्लो हो जाती है। दूसरा, आपकी स्किन बहुत पीली हो जाती है और आपके गम्स का यानी कि मसूड़ों का रंग भी बहुत पीला हो जाता है।
اس کے بعد آپ کو فٹیگ یعنی کہ کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، مسلز میں ویکنس ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ آپ کو بلا وجہ کے زخم ہونے لگ جاتے ہیں اور آپ کو بار بار سے سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتے ہیں؟ اس کے ڈیفرنٹ کازز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کے اندر آئرن کی یا وٹامن B12 کی یا فولیٹ کی کمی ہو تو آپ کو ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے آپ کا کوئی بہت زیادہ بلڈ لاس ہو، یا کوئی ایسا آپریشن ہو گیا ہو، یا کوئی ایسا زخم لگ گیا ہو جس کی وجہ سے بلڈ کا لاس ہو، تو پھر آپ کے اندر ہیموگلوبن کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کہ بون میرو کا کینسر، لیکومیا، گردے کی بیماری، جگر کی بیماری، تھائرائیڈ کی اگر ہارمون ٹھیک سے نہ بن رہا ہو تو اس کی وجہ سے، یا تیلیسیمیا ایک جو توارثی بیماری ہے اس میں بھی ہیموگلوبن اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سکل سیل انیمیا ہوتا ہے، یہ بھی جینیٹک ڈس آرڈر ہے، اس میں بھی آپ کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں اس کا کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ ہو یا آپ اس طرح کی کوئی اور کورونک ڈیزیز کا آپ کو سامنا ہو تو پھر آپ کے اندر ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں، اس اسموکنگ کی وجہ سے ان کے جسم میں آکسیجن کی سپلائی ٹھیک نہیں جاتی اور آکسیجن ٹھیک سے کیری نہیں ہو پاتی اور ہیموگلوبن اپنا پراپر فنکشن نہیں کر پاتا۔ اس کے بعد کچھ لوگ جھلس جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، کوئی جسم کا حصہ جل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جسم میں ہیموگلوبن کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایکسٹرا آرڈینری ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کے میں اسٹرین کا سبب بنتی ہے۔ اس اسٹرین میں آپ کے جسم میں ہیموگلوبن کی کمی ہو سکتی ہے۔ ان سب کے بعد ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا ہیموگلوبن لیول ڈائٹری چینجز یا سپلیمنٹس کے ذریعے پورا نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو خون لگوا دیں گی، خون کی ٹرانسفیوژن ہو جاتی ہے جس سے آپ کے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی ہے کتنی اور آپ کو کتنی بوتلیں لگنی ہیں، تو یہ جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک دیسی نسخہ جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دوں کہ کچے قیمے کی ٹکیاں، تربوز اور ملک شیک پینے سے بھی آپ کی کمی فوری طور پر دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے جسم میں کمی ہے ہیموگلوبن کی تو آپ فوری طور پر ان کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اپنا ٹیسٹ ضرور کرواتے رہا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ کے جسم میں کیا پرابلم ہے اور کتنی پرابلم ہے۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔